हमारी विशेष सीरीज समय का खेल भूत, वर्तमान और भविष्य के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग को आपने जो स्नेह दिया उसके लिए हृदय से आभार। दोस्तों, हम सब अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हैं और सोचते हैं कि समय सबके लिए एक रफ्तार से चल रहा है। जो 1 घंटा मेरे लिए बीत रहा है वही 1 घंटा आपके लिए और वही 1 घंटा इस पूरे ब्रह्मांड के लिए बीत रहा है। परंतु आज आपका ये दोस्त आपको विज्ञान का एक ऐसा सत्य बताने जा रहा है जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगा। आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय एक धोखा है। समय सबके लिए एक समान नहीं भागता और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जिसे आज विज्ञान टाइम डायलेशन कह रहा है, उसे हमारे ऋषियों ने वेदों और पुराणों में हजारों वर्ष पूर्व स्पष्ट लिख दिया था कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? आइए बहुत शांत मन से इसे समझते हैं। मित्रों, वर्ष 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया के सामने एक सिद्धांत रखा जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में आइंस्टीन ने प्रमाणित किया कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है। समय की गति 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, आपकी स्पीड और ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण। इसे बहुत सरल शब्दों में समझें तो यदि आप किसी ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठ जाएं जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सके और आप अंतरिक्ष में केवल 5 वर्ष बिताकर वापस पृथ्वी पर लौटें तो आप चौंक जाएंगे। आपकी उम्र तो केवल 5 वर्ष बढ़ेगी, लेकिन पृथ्वी पर आपके साथ के लोग बूढ़े हो चुके होंगे और यहाँ शायद 50 या 100 वर्ष बीत चुके होंगे। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में आप जितनी तेजी से यात्रा करेंगे या जहाँ गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहाँ समय उतना ही धीमा हो जाएगा। अंतरिक्ष का समय और पृथ्वी का समय बिल्कुल अलग है। अब सुनिए हमारे सनातन विज्ञान का चमत्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में राजा ककुदमी की एक बहुत ही अद्भुत और प्रमाणिक कथा आती है। राजा ककुदमी अपनी अत्यंत गुणवान पुत्री रेवती के विवाह के लिए वर की खोज में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी किसी गंधर्व गान को सुनने में व्यस्त होते हैं। राजा कुछ देर वहां प्रतीक्षा करते हैं। जब गान समाप्त होता है तो राजा ककुदमी ब्रह्मा जी के सामने वरों की सूची रखते हैं। ब्रह्मा जी अट्टहास करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, हे राजन, जिन वरों के नाम तुम ले रहे हो उनके तो अब नामो निशान भी पृथ्वी पर नहीं बचे। जब तक तुम यहाँ घड़ी भर रुके पृथ्वी पर चतुर्युगी बीत चुके हैं और इस समय द्वापर युग चल रहा है। जाओ, इस समय पृथ्वी पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। मित्रों, जरा विचार कीजिए, जिसे आइंस्टीन ने 20वीं सदी में टाइम डायलेशन कहा, हमारे पुराणों ने हजारों वर्ष पहले हूबहू लिख दिया कि ब्रह्मलोक की गति और गुरुत्व अलग होने के कारण वहाँ का समय पृथ्वी से लाखों गुना धीमा है। तो दोस्तों, समय के इस वैज्ञानिक खेल से हमें अपने व्यवहारिक जीवन में क्या सीखना चाहिए? इससे हमें यह समझ आता है कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं है। समय हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जब आप बहुत दुखी होते हैं, तनाव में होते हैं, तो एक छोटा सा मिनट भी आपको 1 वर्ष के बराबर भारी लगता है। और जब आप पूरे आनंद में होते हैं, अपनों के बीच होते हैं, तो कई घंटे भी चुटकियों में बीत जाते हैं। हमारा मन भी एक प्रकार का टाइम ट्रेवल करता है। यदि हम हर पल ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और वर्तमान में जीना सीख लें तो हम समय के तनाव से मुक्त हो सकते हैं। समय को काटना नहीं है, समय के हर क्षण को पूरी सजगता से जीना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति का एक एक पन्ना
विज्ञान के अटूट सत्यों से भरा हुआ है। बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना होगा। अपने इस महान ज्ञान पर गौरव कीजिए। कमेंट बॉक्स में आज हमारे ऋषियों के इस अद्भुत विज्ञान के सम्मान में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, सत्य सनातन विज्ञान शाश्वत है, या जय श्री कृष्णा। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में देखने के लिए, जिसमें हम चक्रव्यूह और ब्रह्मांडीय ज्यामिति के रहस्य पर बात करेंगे। हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें, ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने इतिहास और विज्ञान को समझ सके। सजग रहिए, समय का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।